हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आई एम अनुजा, योर मैथ्स मेंटर। जैसे कि आपको पता है, क्लास 10th के हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर इक्वेशन, ये नया वर्ड आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये नया है या हमने अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो अगर आपको थोड़ा-सा ध्यान हो, अभी हम लोग इससे पहले जो 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स एंड देन सेकंड वाज़ थर्ड वन वाज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम इक्वेशंस की बात कर चुके हैं और पॉलिनोमियल्स की बात कर चुके हैं। तो हमने कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी। अगर आपको थोड़ा-सा देखो, पहले तो इक्वेशन समझो। इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है, सपोज़ हम लोग ax + by + c = 0, ये अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं थर्ड चैप्टर में। तो ये जब भी कभी इक्वल का साइन ऐसे आता है और एक्सप्रेशंस में दो तरफ कुछ हो, या हम ऐसे लिखें 2x = 3y + 9, ये भी इक्वेशन है। तो कुछ लेफ्ट साइड है, कुछ राइट साइड है इक्वल के, ठीक है? तो जहाँ पर बेसिकली इक्वल का साइन होता है, वो क्या होती है? इक्वेशन होती है। अच्छा, इक्वेशन में आपको पता है ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना? जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है? और आपका कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिक टर्म्स है जो हम पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक क्या है? एक बार हम लोग देखते हैं, अगर हमने लीनियर की बात की थी अभी, लीनियर की, एक हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। पॉलिनोमियल में भी सीखा है हमने ये, और फिर बात करते हैं हम लोग सपोज क्यूबिक की। तो देखो, लीनियर 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है। अब ये डिग्री क्या होती है? रिवाइज करो, जल्दी से रिकैप करो। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। तो अगर हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो x² + 9x - 3, तो ये हमारी क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अगर डिग्री क्या है आपकी? इफ डिग्री इज 2, ठीक है? अगर डिग्री 2 है और अगर डिग्री क्या है आपकी? 3 है, देन यू कैन से दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे ये इस टाइप से। अच्छा, क्वाड्रेटिक, एक तो आपने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बात करते थे, तो इसको हम लोग ढूंढने के लिए तो पता कर लिया कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। लेकिन कभी-कभी क्या होते हैं, क्वेश्चंस ना वैसे नहीं होते हैं। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी x और ब्रेथ दे दी 2 + x, ठीक है? या लेंथ 2 + x, ब्रेथ x, ऐसे कुछ भी दे दिया। अब उसने बोला इसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालेंगे तो हम x × x + 2 या 2 + x लिखेंगे। तो अब खाली इसको अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ से अगर सपोज एरिया दे दिया आपको इन्होंने कुछ ना, सपोज एरिया दे दिया आपने इन्होंने 30 स्क्वायर मीटर, ठीक है? तो ये इक्वल टू 30 हो गया, सही है? अब अगर आप सोचो कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है? नो। ऐसे देख के लग रहा होगा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है पहले। तो आप पता करोगे कि ये क्या बनेगा? x × x क्या बन जाएगा? x² + 2x = 30। तो ये हमारी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्लियर हो गया? अब आप आगे आओ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यही हमारी क्या है? इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a b c क्या है? a b एंड c आर रियल नंबर्स, जहां a 0 नहीं हो सकता। a 0 क्यों नहीं हो सकता? a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया, सपोज a 0 हो गया, ये हो गई इक्वेशन। अगर a 0 हो गया तो ये 2x + 3 हो गई। तो ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक कहाँ रही? ये तो लीनियर बन गई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1 हो गई। तो क्लियर समझ में आ रही है ना a 0 क्यों नहीं हो सकता? ये कभी-कभी एमसीक्यू में चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप यहाँ लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, एंड कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर c है, ठीक है? और जो ये a b c है, ये क्या होंगे? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है? और इसके कोई भी आप ये दिए तो जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है? इसको कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 3x² - 5x + 2 = 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसमें अगर आपसे मैं बोलूं
कि बताओ कि ये ए बी सी ढूंढो इसमें, तो ए हो जाएगा हमारा 3 और बी हो जाएगा हमारा -5 और सी हो जाएगा 2। ऐसे आप कंपेयर करके पता कर सकते हो। तो कुछ ही कुछ जैसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि आप बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वो कैसे ढूंढनी है, वो ऐसे ढूंढनी है। देखो अगर सिंपल दिख रही है इक्वेशन, जनरल फॉर्म में है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है कई बार वो सॉल्व करने की टर्म में हो, तो सॉल्व करके आप चेक करोगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट टाइम समझ में आ गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, ये सीधे सीधे आपको याद होगा, हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर वो एक आधा फॉर्मूला जो लग जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो यही एक तरह से आपकी यहाँ पर ये करना है। तो कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वी रिप्लेस x बाय 1 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर यहाँ क्या करा इन्होंने, x की जगह 1 रख दिया, तो अगर 1 रखने के बाद हमें क्या आंसर मिल रहा है, अगर हमें 1 रखने के बाद सपोज 0 मिल रहा है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए। अब चेक करो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, और ये 1 है, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू, सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सोल्यूशन इसका क्या होता है, इसके रूट्स भी बोलते हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जो एक्स की वैल्यू होगी ना, अगर उसको वापस से आप पुट करके देखो तो आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स 1 इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि 1 एक क्या है, जीरो है। जीरो है या रूट है। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, जीरो सोल्यूशन, ये हम लोग 9th में भी हमने वैसे किया है ये, अगर आपको याद होगा तो, या फिर रूट्स। ठीक है, तो 2 जीरोस हो गए आपके, है ना, दो सोल्यूशन हो गए, एक्स की दो वैल्यू आ जाती है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में अगर हमने, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद होगा तो अपने ग्राफ भी देखा है, उसके 2 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 2 थे, है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा ये है। तो फाइंड द, अब ये देखो, note that the zeros of the quadratic polynomial this and the roots of quadratic equation this are the same। अगर पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकाल रहे हो, सेम नंबर, जैसे सपोज ये एक इक्वेशन है और इसको अगर मैं इक्वेशन ना लिख करके खाली पॉलिनोमियल लिख दूं, तो जो इसके जीरोस होंगे वही इसके जीरोस होंगे, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, एक तो ये चीज बोली है इन्होंने। उसके अलावा क्या बोला है ऊपर, देखो थोड़ा सा ये, इन जनरल अगर जनरलाइज करके देखें, रियल नंबर अल्फा, मतलब अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, इज कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का अल्फा कोई भी क्या है, रूट है, जिसे पुट करने के बाद जो आपका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जीरो हो जाए। जैसे कि अगर मैं सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां अगर मैं x इज इक्वल्स टू अल्फा पुट कर दूं, अगर हम बोले कि इफ अल्फा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, अगर अल्फा क्या है, इसका रूट है, तो अल्फा पुट करते ही इसका आंसर जीरो आ जाना चाहिए। तो a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे यस कि ये इसका रूट है, ये मतलब होगा ही होगा। अगर वो उसका जीरो है या इसका रूट है तो उसकी वैल्यू पुट करके जीरो आना चाहिए। एक चीज तो हमारी ये हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा पॉलिनोमियल वाला रिकैप था। अब हम लोग करते हैं जो हमें इस चैप्टर में करना है। पहला वाला पार्ट देखो, पहला इसका एग्जाम्पल समझो, जो मैंने भी सब समझाई है चीजें, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। वो ये बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन में क्या है, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ी बहुत याद होगी, नहीं है तो याद कराती हूँ। क्या करते हैं हम, ये पहले तो इसे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से थोड़ा सा कंपेयर कर लो। ए और सी के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस क्या हो, बी हो। क्या डिपेंड करता है, ए और सी, मतलब 2 इंटू 3 के ऐसे फैक्टर, 2 इंटू 3 6 है। अब इसका क्या हो, ऐड करके 5 आए। ठीक है, क्या है, ऐड करके, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, ऐड करके 5 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 भी कह लो, 5 ही होता है, और 3 इंटू, ये तो ईजी हो गया, 3 इंटू 2 आपका क्या होता है, 6 होता है। चलो इसको सॉल्व करके देख लो। 2x स्क्वायर माइनस का, अगर आपको देखो थोड़ी सी भी दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में, क्या करो, ये अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ले लो हमेशा। ठीक है, ब्रैकेट ले लो, 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। प्लस का 3 इक्वल टू 0, एक स्टेप बढ़ जाता है इससे, क्योंकि अब आप माइनस से खोलोगे। क्योंकि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो
अगर सपोज ये कर दिया होता 2x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3, अब चेक करो ये जो है -3 + 2 माइनस का वाइब नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसीलिए ब्रैकेट लगाना हमेशा ठीक रहता है। एक स्टेप जरूर बढ़ता है बच्चों, पर गलती नहीं होती है एंड यू विल नॉट लूज योर मार्क्स, राइट। चलो आओ अब इसे सॉल्व करो। पहले ये वाला ले लो और ये ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारा x कॉमन है, तो ये आएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, हमें सेम ब्रैकेट बनाना है। माइनस का 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस माइनस माइनस का 3 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं आपको यहाँ, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। अब इसमें क्या बचेगा? एक तो x बचेगा और ये माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब इसके जीरोस निकालते कैसे? बेसिकली एक बार ये 0 या फिर ये 0, इसका मतलब हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इधर 1 आ जाएगा। तो x की ये दोनों वैल्यू, x की ये दोनों वैल्यू क्या है? हमारे जीरोस ऑफ द इक्वेशन है या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप चेक करो एक बार, मैं देखो 1 पुट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ 1 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, 2 × 1 माइनस 5 × 1 प्लस 3, 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 0। देखो ये वैल्यू रखने के बाद 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी, अगर वो हम इक्वेशन में पुट करके चेक करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यस ये इसका 0 है। कई बार शो करने के लिए भी आ जाता है कि शो दैट 1 इज द 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल या फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 पुट करोगे देन यू विल गेट कि इसका 0 है या नहीं है। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अभी तक तो हमने क्या समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब हमारे पास एक नई चीज आई है। देखो इस नई चीज को आने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य रूल। कभी कभी कोई इक्वेशंस कैसी होती है, ऐसा नहीं है कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिनमें कर रहे हैं उसमें फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो हम सब में लगा सकते हैं, लेकिन कोई कोई कभी इक्वेशन ऐसी होती है कि जिसके इजिली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रही होती है या कभी मतलब बन ही नहीं पाते हैं फैक्टर और वो सेम, तो वो किससे सॉल्व होती हैं? वो हमारी सॉल्व होती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। उसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, धराचार्य जी ने दिया था फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये है हमारा बेसिकली फॉर्मूला। और फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मतलब कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसके मतलब दो रूट हो गए, एक तो आ गया, आप देखो यहां समझोगे आप कि अब ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसकी अपनी कहानी है। ये जो इस रूट के अंदर b² माइनस 4ac है, ये आपका क्या है? जो b² माइनस 4ac है रूट के अंदर, ये आपका क्या है? ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या वर्ड होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम लोग इसको और डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहले तो आप समझ लो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, जो ये रूट के अंदर है, आप देखो आपको इतना याद होगा, जो रूट होता है, रूट के अंदर नंबर आपका क्या होता है? या तो पॉजिटिव होगा, या आपका अगर सपोज 0 हो जाए, या अगर आपका नेगेटिव हो जाए। तो जब भी नेगेटिव होता है अगर रूट के अंदर कुछ भी, तो आप क्या बोलते हो? ये नहीं है, नॉट रियल है। अगर आपको याद होगा, हमने जब रियल नंबर शुरू किया था तो उसमें हमने पढ़े थे दो टाइप के नंबर्स होते हैं आपके, एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स कब बनते हैं? जब रूट में नेगेटिव आ जाए। ये डिटेल में हमारे पास क्लास 11th में है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि अगर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो नॉट रियल हो जाते हैं। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर 0 है तो वो तो आपको पता है सिंपल 0 हो गया। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो वो आपको कुछ भी, जैसे स्क्वायर रूट में 9 हो सकता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, रियल नंबर, रियल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि अब ये क्या बोल रहा है आगे, देखो कि इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये इसके अंदर ग्रेटर देन 0 है तो हमें अलग अलग दो रूट मिलेंगे, अलग अलग दो रूट मिलेंगे। कैसे? एक बार हम प्लस कर लेंगे, देखो इसकी दो वैल्यू मिल गई एक्स की। एक बार क्या मिल जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस कर लो b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार b² माइनस बी प्लस, दो हो गया ना माइनस वाला, ले लो माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो दो आंसर मिलेंगे हमें, कब? जबकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसी को अब हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया, दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य रूल।
बताऊंगी भी कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन दैट। इसको हम लोग पहला रूट जो निकला उसे हम अल्फा कह देते हैं और जो दूसरा रूट निकला उसको हम बीटा कह सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात मैंने ऊपर की थी, कैपिटल डी, ये क्या होता है, ये जो इसके अंदर रूट के अंदर जो टर्म होती है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो इससे हमें फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो फॉर्मूला, तो रूट डी अपॉन टू ए, तो रूट का डी क्या है, डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट नोट है, द रूट्स आर रियल ओनली व्हेन ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी या इक्वल टू जीरो होगी तो ही हमें रियल रूट्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया अगर लेस देन जीरो होगी मतलब क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होते ही हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दो रूट्स आ गए आपके, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमें रूट्स निकालने हैं, हमें यहाँ फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बताओ क्या होगा 9, बी बताओ क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 7, सी होगा हमारा -2। साइन को मत भूलना, ठीक है। चलो अप्लाई करो फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दो तीन बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। माइनस बी, माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस में है तो ब्रैकेट में रख लो, अपॉन में 2 इंटू 9, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 9 टू ज़ा 18, 18 फोर ज़ा 72 होगा आई थिंक, करके देख लेना। 72 हो गया अपॉन में 18, ठीक है। अब आपका आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस, इन्हें ऐड करो कितना आएगा 9 और 2 11, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 121 अपॉन 18। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, आई थिंक 11 का होता है, स्क्वायर होता है। 121 इज स्क्वायर ऑफ 11, तो सॉल्व कर लो, -7 प्लस माइनस 11 अपॉन रूट 18। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कंप्लीट स्क्वायर होगा, नहीं होता है तो हम उसको रूट में भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो ये x की हमारे पास अभी तो ये आया है, अब इसकी दो वैल्यू निकालो। तो रूट्स हम लोग अलग अलग कैसे निकालेंगे, रूट्स आर x निकालो -7, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला भी लेना है माइनस वाला भी लेना है, और ये प्लस माइनस आया कहां से, क्योंकि रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा 11 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन 18, और ये आ जाएगा माइनस का 18 अपॉन 18। चेक कर लो, ये 2 2 जा हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये 2 9 जा, तो 2 अपॉन 9 आ गया एक आंसर, और एक आंसर आ गया माइनस का 1, ठीक है ना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने निकाले हैं रूट्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने जो नेचर ऑफ रूट्स की बात की थी अभी, ये वाले जो हमने भी डिस्क्रिमिनेंट की बात की है, वो हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं वो आप समझेंगे आगे। नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके हमें अल्फा और बीटा तो मिल गए फॉर्मूला के बेस पे। मैंने बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो हमें क्या मिलेंगे, रियल रूट्स तो मिलेंगे, रियल रूट्स तो मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, दो अलग अलग रूट मिलेंगे। जैसे अभी पीछे एग्जांपल देखो, हमें यहाँ पर दो रूट मिले, दोनों रियल नंबर है लेकिन दोनों अलग अलग रूट है, ठीक है। दोनों रूट क्या है, अलग अलग है। अब अगर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो क्या होंगे, दोनों ही रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब अगर लेस देन 0 हो जाए तो मैं बता चुकी हूँ, इन दिस केस द रूट्स आर इमेजिनरी एंड वी से दैट द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, तो इसके रूट्स बनेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। तो कई बार किसी किसी क्वेश्चन में चेक करने के लिए आ जाता है कि आप नेचर ऑफ रूट बताओ, और अगर नेचर ऑफ रूट में हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो वो ये बोलते भी हैं कि जस्ट फाइंड द रूट्स ऑल्सो, तो रूट्स निकालने भी हैं। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी देखते हैं। तो ये देखो, ये समरी आ गई है इसकी। अगर वैल्यू डी इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, ये वैल्यू होती है। ये हो गया रियल एंड इक्वल, ये हो गया रियल एंड इक्वल हो गया ना, देखो कैसे आया ये रियल एंड इक्वल,
माइनस बी प्लस माइनस डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 अपॉन में 2a, तो प्लस माइनस रूट 0 तो खत्म हो गया, तो ये आ गया माइनस का b अपॉन 2a। क्लियर हो गया। और नो रियल रूट्स, तो रूट्स इसके नन होंगे, कोई रूट्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट है वो स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट अपने आप रूट में ही है। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू है वो 20 का माइनस 4ac है। कई बार गलती बच्चे कर देते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं, नो नो नो, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूट नहीं आएगा यहाँ पर। तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ से ए बी सी ढूंढ लो। ये ए होगा, माइनस 5b होगा, सी 3 होगा। पुट करो, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 4 इंटू 3। सॉल्व करो, -5 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस 5 25 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 हो गया आपका। ठीक है ना। अब कितना आएगा? ये नेगेटिव में आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करो 3, 4 में से 23। तो देखो क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है ना, लेस देन 0 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? नो रियल रूट्स। तो इसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि क्या है, इसके रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इससे कोई रूट्स नहीं बनेंगे, नो रियल रूट्स होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें यही सारे टॉपिक्स हैं और इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आएंगे। वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले एनसीईआरटी करते हैं, जैसे हम लोग यूजुअली कर ही रहे हैं, है ना। पुराने 3 चैप्टर्स हमने अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए, है ना। बार बार कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझेंगे, इसमें जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, इनमें भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसमें थोड़ा-सा आप ध्यान दोगे कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशन बनाओगे, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो वेरिएबल सिंगल होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इसमें इस तरह से होंगे कि सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ x है और ब्रेथ 2 ज़्यादा है उससे, ब्रेथ 2 ज़्यादा है उससे, तो ब्रेथ हो जाएगी x + 2। तो इस तरह से बनेंगे। इसका हमें अगर एरिया निकालना होगा, तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। अगर हमारे पास इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स और भी कई टाइप की आएंगी, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना, एरिया वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ, या फिर हमें इनटू वाले इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये जिसमें हमें क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी होगी। क्लियर है। जैसे एज वाले क्वेश्चन भी अगर आते हैं, तो सपोज किसी की एज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये आएंगे कि अगर किसी की एज सपोज अभी x ईयर्स है, ठीक है, तो 5 साल बाद उसकी एज उससे अपनी ही एज के 2 टाइम्स कुछ हो गई, तो वो फिर से 2 टाइम्स x इंटू एक्स कुछ ऐसे होगा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स। तो मतलब कुछ बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, घूम फिर के क्वाड्रेटिक बनती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे वो तभी क्लियर होगा। लेकिन मेथड यही रहेगा, जब हम लोग इसमें 2 ही टॉपिक पूछे जाते हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट वाला और एक आपका क्या पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आते हैं, या फैक्टराइज करके हम कैसे अप्लाई करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने के लिए कम आता है, लेकिन फिर भी आपको मैंने सिखा दिया है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो क्लास 10th का पेपर आया था, वो काफी ट्रिकी था, अलग तरीके से और लेंदी था। तो हम हर चीज को स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे, जिससे आप लोग किसी भी चीज में लैक ना कर जाओ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्दी ही।